relation, coded blood relations. Then you have family tree, and then there can be simple blood relations also part of this thing, right? Right. So ये कुछ चीजें समझिए. जेंडर, जनरेशन, relation, one way relation, two way relation. So gender is basically male female, right? We work with only two genders. Somehow third gender is not included as on date, but to make it simple, we always use gola for female and square for a male, right? जब भी जेंडर डिफाइन हो जाएगा स्क्वायर में लिखेंगे और फीमेल के लिए सर्कल यूज करेंगे. जनरेशन, वन लाइन वन जनरेशन, right? Relationship, it can be a one way relationship, it can be a two way relationship. For example, A is the daughter of B, so A is daughter of B. This will clear the gender of daughter only, A only, but not of B, right? Or we say Rahul is brother of Kavita, so Kavita is नहीं. हाँ, क्योंकि राहुल ब्रदर है तो राहुल का जेंडर क्लियर हुआ, सिस्टर का जेंडर क्लियर नहीं हुआ. कविता का ब्रदर है ना, तो कविता कुछ भी हो सकती है. कविता कुमार भी हो सकता है, कविता राम भी हो सकता है. तो नाम से जेंडर नहीं आएगा. ठीक हो गया. रिलेशन से जेंडर आएगा. और जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, इट इज टू वे रिलेशन. वी से राहुल इज हस्बैंड ऑफ गीता, तो गीता हैज टू बी wife. Geeta cannot be husband of husband, right? So that is a two-way relationship, right? So one-way relationship is, you know, only the one part. Okay. Then we these are the few basic relationship. I think you all know this. इसको बताने की जरूरत नहीं है, right? Maternal aunt और maternal uncle, ये थोड़ा समझ लीजिए क्या होगा. हाँ, क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, ये वाइफ ऑफ अंकल आंट, ये वाला लिख रहे थे. ठीक है. सो मदर्स फादर इज मेटर्नल ग्रैंडफादर उर्फ नाना, एंड मदर्स मदर इज नानी, एंड मदर्स ब्रदर मामा, एंड मदर सिस्टर आंट. मौसी और बुआ फूफी जो है, और मौसी एक ही बात है, अंकल ही कहेंगे उसको अंग्रेजी में. ठीक है. कई जगह मेटर्नल अंकल बोल देते हैं, तो मेटर्नल अंकल विल बी मामा. ऐसी मेटर्नल आंट, अब उसमें कंफ्यूजन है. मौसी भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है. तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल में हिंदी में नहीं आएगा, आपको इंग्लिश में ही आना है जब भी आना है, राइट? और कजन ही होता है. कजन सिस्टर इज इंडियनाइजेशन ऑफ दैट वर्ड. कजन इटसेल्फ मींस इट इंक्लूड्स द ह्यूमन बीइंग के वो है, उसको बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दिस आर द जनरेशन. जब हम लिखेंगे, जैसे देखो, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल, एक भी किसी के रेफरेंस से ले लेंगे तो नेक्स्ट वुड बी मदर फादर, देन जनरेशन 3 कुड बी सेल्फ सिस्टर. तो ये 4 जनरेशन लिखी हैं. इसको कैसे भी लिख सकते हो आप, राइट? एक को बेस ले लो, सेंटर वाले को, ऊपर वाला +1 हो गया, +2, -1, -2. ठीक है. तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जनरेशन से ही निकल जाते हैं, हमें उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जनरेशन पकड़नी होती है, राइट? एक जनरेशन जो है, चाचा लोग, पापा लोग, फूफा लोग, +1 जनरेशन होगी. ठीक है. और दादा लोग, मैटरनल दादा, मैटरनल दादी, ऑल दैट इज. मैटरनल दादी कैसे होगी? नहीं नहीं, कुछ भी मान लो, इट्स लाइक 1 जनरेशन. आपका मतलब आप क्या समझते हो? हाँ, फिर वो माइनस ले लो, अज्यूम इट द वे यू वांट. ठीक है. चलो, हो गया, टाइम हो गया मेरा, अब बैठ जाऊं मैं. हाँ, चलिए. सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन.
Pointing towards a photograph, Suresh said he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? Father. ऐसे मत करो यार, तुक्के मत मारो, डायग्राम बनाओ पहले। ब्रदर। क्या करेंगे बेटा? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले कौन किसने कहा? सुरेश ने कहा, तो सुरेश बेस फिगर होगी, कहने वाला बंदा सुरेश हो गया। किसको कहा? बॉय को। किसको कहा? बॉय। तो ये बॉय हो गया। ही इज द सन ऑफ, किसका सन है? ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर, ये मैं हूं, सुरेश है, या सुरेश की मदर का ओनली सन का सन है। ठीक है, अब ये सुरेश हो सकता है। अब अगर सुरेश बंदा है, मैन है, तो सुरेश की मम्मी का इकलौता बेटा सुरेश ही खुद ही हो गया, उसका बेटा हो गया, तो उसका वो क्या होगा? सुरेश फादर हो गया। बट अगर सुरेश लड़की है, सुरेश क्या है? तो लड़की की माँ का इकलौता बेटा, यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। व्हेन वी से इकलौता बेटा, तो उसका मतलब है कि बेटा ही इकलौता या इकलौता बेटा, मतलब यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इज इट द ओनली चाइल्ड विच इज अ बॉय, और इट इज ओनली बॉय चाइल्ड? देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अदर गर्ल चाइल्ड, राइट? वो एम्बिग्यूटी हमेशा रहती है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम यहाँ यही लेके चलते हैं, व्हेन दे से इट ओनली सन, अकेला बेटा ही है और कोई नहीं, एक ही बच्चा और वो बेटा है। द ओनली गर्ल चाइल्ड, जैसे सर्टिफिकेट भी बनता है ना ओनली गर्ल चाइल्ड का, तो उसमें भी यही होता है। ऐसा नहीं है कि 5 भाई हैं और एक 5 भाइयों की अकेली बहन है वो अकेली नहीं रहती फिर। ठीक है, सो वी अज्यूम इट दैट वे, बट अगर हम करके भी देखें, नेल खाने से पेट खराब हो जाता है, और क्या करें? एक्स्ट्रा स्किन हो वो उससे भी खतरनाक है। कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको। ऐसा कंट्रोल करेंगे तो जीवन में और बढ़िया रहेगा। ठीक है, संयम सीखेंगे। तो सुरेश अगर लड़की हो गई, तो लड़की की मम्मी, मम्मी का बेटा, तो ये सुरेश का भाई, तो सुरेश उसकी बुआ हो गई। अंकल तो नहीं आएगा, आंट अगर होता फिर कंफ्यूजन होता कि सुरेश बुई हो सकती है, फूफी हो सकती है, या आंट हो सकती है, राइट? जी, चलिए नेक्स्ट। डी। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। देखते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है, तो ए का जेंडर क्लियर हो गया। बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो जब बी सी की सिस्टर हुई तो ए की बाय डिफॉल्ट हो गई, राइट? बोलो। यस सर। एंड सी इज द फादर, सी फादर है, तो भैया ये डी, ये इसकी मौसी हो गई, नहीं मौसी नहीं, बुई हो गई, ये चचा हो गए या ताऊ हो गए। ठीक है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी क्या है? डी ए का भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है, तो डी का जेंडर नहीं क्लियर है, इसीलिए जो नेफ्यू आपने बोला वो गलत आंसर है। ठीक है, अब इसको और मजेदार बनाने के लिए इसको अजीत बना देंगे, इसको बबली बना देंगे, ठीक है, इसको चंद्र प्रकाश बना देंगे, और इसको देवेंद्र सिंह बना देंगे। देवेंद्र सिंह नहीं भी लिखेंगे तो लड़कियां भी लिख लेती हैं, अब तो सिंह कोई ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? समझ आया? तो वी कैनॉट, स्टिल वी कैनॉट फाइंड द जेंडर। ओके, डी का जेंडर नहीं पता लगा। हाँ, ए चचा है, ए अंकल है, ए में कोई डाउट नहीं। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। क्या तरीका है? देखो, ए बी ब्रदर सेम जनरेशन, बी सी सिस्टर सेम जनरेशन, सी डी फादर, तो डी नीचे जनरेशन में चला गया, राइट? ये सब लोग सेम जनरेशन के, आंसर ब्रदर सिस्टर आ ही नहीं सकता, आंसर विल बी निचली जनरेशन का आंसर। इट कैन बी नेफ्यू, नीस, डॉटर, सन। यू गॉट दैट? ये थोड़ा स्पीड बनाने में हेल्प करेगा। सिम्बायोसिस में 2 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के। ठीक है, हाँ, क्विक।
ब्रदर आ रहा है आंसर। देखो, अ गर्ल सेड, गर्ल को यहाँ रख लिया। गर्ल ने बोला माई अंकल, फादर ऑफ माई अंकल, हमारे चचा का, मौसा का, मामा का पप्पा। तो मतलब हो तो दादा गया, दादा लेवल हो गया। अब कौन है पता नहीं है, अभी के लिए हम अंकल ले लेते हैं, अंकल का फादर। ठीक है, तो भाई अगर अंकल पेटर्नल अंकल हुआ तो चाचा ताऊ हुआ, चाचा ताऊ का फादर दादाजी हो गए। ठीक है, उसके सन है, उसका सन है, ही इज द सन ऑफ, डॉटर ऑफ, उसकी डॉटर, उसकी डॉटर और उसका सन। तो भाई सेम जनरेशन में आ गया, कजन आएगा। कजन है नहीं, ब्रदर ही आ सकता है, राइट, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो, ये अंकल जो है मिटरनल अंकल ही है। ठीक है, मामा के पिताजी की बेटी, मतलब मम्मी, मम्मी का बेटा भाई। नहीं नहीं, देखो ना, फादर ऑफ माई अंकल, माई कौन है, कौन बोल रहा है ये, गर्ल। लड़की क्या कह रही है, माई अंकल, इसका फादर, इसकी डॉटर। हाँ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है ना, हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, कजन भी हो सकता है। तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड करेंगे। हाँ हम उसको लेते, क्योंकि अभी ऑप्शन में उस बंदे ने कंसिडरेशन नहीं लिया, तो हम उसको, नहीं बुआ नहीं होगी भाई। ये कौन है, गर्ल है, गर्ल के अंकल, गर्ल के अंकल आ गए, मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। अब उनकी फादर की डॉटर, ये हमारी मदर भी हो सकती है। अगर ये हमारा ये मेटरनल नहीं है, तो ये हमारी बुई भी हो सकती है, बुआ भी, ये मौसी भी हो सकती है। इनका बेटा या तो हमारा भाई होगा या कजन होगा हमारी जनरेशन में ही, तो ये दोनों बाहर हो गए, राइट। तो कभी भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे, इतनी एम्बिग्यूटी आप दे के चलेंगे, राइट, क्योंकि पेपर बनाते वक्त ये चीजें कई बार मिस हो जाती है, बंदा एक तरफा सोच के पेपर बना देता है, बट एक्चुअली जब हम सोल्यूशन निकालते हैं हमें पता लगता है कि नहीं यार, एक और पॉसिबिलिटी बन रही थी। बेटा आज काव्या फिर नहीं आया, काव्या ऑनलाइन है। हाँ जी सर। हाँ शुक्र है, वापिस आ गए तुम्हें, आप आए बाहर आई। ठीक है, हाँ भाई, 3 क्वेश्चन समझ में आए सबको, किसी को कोई डाउट, फिजिकल में किसी को डाउट नहीं, ऑनलाइन में किसी को डाउट, किसी भैया को कोई भी किसी प्रकार की शंका, जोरावर, छवि, शुक्ला, अनीश नहीं शर्मा। सर। नहीं, नहीं। तो सर ठीक है। अनीश शर्मा बताओ क्या आएगा इसका आंसर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही उसकी। चलो अनुपम तुम बताओ। सर, हर ग्रैंडडॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर। तो पहले अभिजीत, अभिजीत को बैठाओ भाई, अभिजीत को, कौन है अभिजीत, मेल है फीमेल है, नो आइडिया। नो आइडिया। ठीक है, तो अभिजीत लिख लिया। अभिजीत कह रहा है माई ब्रदर, अभिजीत का ब्रदर तो मेल ही होगा। ओनली डॉटर, इसके भाई की एकलौती बेटी, ये ग्रैंड डॉटर है किसकी, हर, इसकी ग्रैंड डॉटर है ये, तो ये इसकी मम्मी हो गई, तभी तो इसकी सासू माँ भी हो सकती है वैसे तो। ठीक है ना, इस बंदे की मदर इन लॉ भी हो सकते हैं, उसकी भी ग्रैंड डॉटर होगी, तो बट ये ऊपर वाली जनरेशन में चलेगी। तो ये अभिजीत की क्या हुई, आंटी भी हो सकती है, मदर, ब्रदर है, इसके भाई की बेटी की दादी या जो भी है, तो होगी तो ऊपर वाली जनरेशन में ही। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत, अभिजीत की ऊपर वाली जनरेशन में है, राइट।
सो ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गई. नाउ इट इज आइदर मदर इन लॉ और मदर. मदर इन लॉ क्यों नहीं हो सकती है, या हो सकती है? सर उसके भाई की है ना वो, इस हाँ, वजह से। उसके brother भाई in की law. डॉटर है. तो Right. उसके भाई की डॉटर है, तो बेस्ट केस में वो मदर ही हो सकती है. मदर इन लॉ होती तो उसके भाई की बेटी नहीं, उसकी खुद की बेटी होगी तो मदर इन लॉ बनेगी, बनने के चांस बनेंगे. ठीक है बनी. बेटा ये स्नैप में आएगा आपको, उसके बाद एनमैट में आएगा, जीबीओ में आएगा, प्लस कैट में कभी भी किसी भी टॉपिक का बेस पकड़ के बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता. जैसे क्रिप्टो अरिथमेटिक नाम की चीज हम कराते थे. ठीक है, आप देखेंगे 2020 की वीडियो में मैंने कराया हुआ है क्रिप्टो अरिथमेटिक. 2020 से पहले तक कभी क्रिप्टो अरिथमेटिक नहीं आया था. 21 में आ गया. जो करके गए थे बल्ले बल्ले हो गई, जो नहीं करके गए थे रो रहे थे. व्हाट इज क्रिप्टो अरिथमेटिक? कराएंगे. ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग का नेक्स्ट वर्जन है. हाँ जी. शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर. कौन कहा? वाई. एक्स. एक्स ने कहा. एक्स का जेंडर क्या रही? पता है, हीज. हाँ, हिज फ्रेंड है ना, हर फ्रेंड नहीं है. तो एक्स हो गया मेल. तो एक्स ने क्या कहा? माई मदर, एक्स की मदर, डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर, इसका फादर. ये तो या तो यही आएगी या इसकी मौसी आ जाएगी. ओनली डॉटर है तो यही मम्मी ही आएगी. हमारी मम्मी के पिताजी की ओनली बेटी मम्मी. ठीक, एक्स की मम्मी शी भाई. तो हाउ इज एक्स रिलेटेड हो? एक्स इज सन. आपने सीबीडी कहा क्या? सन बोला था. कैसे? आपको जेंडर कैसे पता लगा? अरे वेरी गुड, शाबाश. चलिए नेक्स्ट. एकेडमिक सीआर, कुछ पेंडिंग तो नहीं है हमारा काम? पजल पेंडिंग. हाँ, पहले हम पजल देते हैं भाई. ये क्वेश्चन कराओ, उसके बाद पजल देंगे. कल दिया था पजल कोई? हाँ, ये बहुत गड़बड़ हुआ है काम. आज याद कराना मेरे को, याद रखना इनफैक्ट. हाँ, हुआ नहीं था. यही था सुरेंद्र वाला. हाँ, नमन का क्वेश्चन अभी आना बाकी है, रुक जाओ. अरे नमन के नाम का क्वेश्चन था, आएगा भी. हाँ, क्या आ गया भाई? मदर. अब इसको बिना डायग्राम बना के करना शुरू करते हैं. डायग्राम बना के पहला लेवल है, बट बिना डायग्राम के चक्कर में गलत नहीं करते. ठीक है. वुमेन सेट, अपने आप को वुमेन मान लो. माई मदर, मम्मी. ओनली डॉटर, हम वापिस. हिज मदर, इसकी मम्मी मैं हूं, तो वुमेन क्या हो गई? यस नो. खुद पे लेके करोगे तो बिना किए होने के चांस है. अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप. ठीक है. नमन ने कहा शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर. मेरी मम्मी का ओनली भाई मेरा मामा, उसका ओनली भतीजा हम खुद. राइट. और उसकी वाइफ भतीजे की वाइफ होगी, हमारी वाइफ. तो सुचेंद्रा क्या होगी? नमन की वाइफ होगी. अब अगर मान लो नमन लड़की है, क्या है? नमन लड़की है. तो नमन की मम्मी, नमन की मम्मी, उसका भाई नमन का मामा, और उसका ओनली नेफ्यू नमन का भाई, नमन का भाई. तो नमन का जो भाई है उसकी बीवी नमन की भाभी. तो सुचेंद्रा नमन की
भाभी रही, तो नमन की भाभी रही या नमन की वाइफ रही, नहीं, तो ये हम डेटा इनएडिक्वेट, समझ आ गया क्या? नमन का पता नहीं ना भाई, नमन मान लो लड़की है, वो देखो नमन है, लड़की है, ठीक है, ठीक है, साक्षात बैठी है, बाहर नमन की फोटो लगी हुई है, वो नमन है, लड़का है, देखो कैट नहीं हुआ लड़के का, कोई बात नहीं, हताश, फिर उसको एनर्जी बूस्टर दिया गया, दोबारा अगले साल फिर तैयारी की, छोटी मोटी जॉब पकड़ ली दिल्ली में, साथ में तैयारी किया, फिर कैट नहीं हुआ, 86 रह गया, बोले मेरी तो बहुत उम्मीद थी, डी डे वाले दिन डी डे हो गया, सत्य घटना है ये, राइट। एक मॉक में कभी 98 परसेंटाइल से कम नहीं आया, टेस्ट वाले दिन 86 रह गया, फिर लड़के ने हिम्मत नहीं आ रही, सिम्बायोसिस दिया 99.9 सिम्बायोसिस, SCHMRD SIBM पुणे फिर नहीं मिला, इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई किस्मत, बट ही गॉट SC, पहले दिन प्लेसमेंट हुआ, 4.5 लाख रुपए का स्टाइपेंड, समर ट्रेनिंग, कल फोन आया PPO भी लग गया है, अभी 6 दिन पहले सेकेंड ईयर शुरू हुआ है, PPO समझते हैं, प्री प्लेसमेंट, नो ही इज प्लेस्ड, ठीक है। और जो उसके साथ वाले IIM गए थे, हाँ जी, कहाँ है अभी? हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ बिल्कुल 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 बोलो, चाय नहीं पिलाओगे? चलो कहाँ थे भाई हम? नमन पे थे, नमन मेल भी हो सकता है, नमन फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, तुमने IIM जाना है, तुमने सिम्बायोसिस नहीं जाना, ठीक है, हाँ। अरे वो सुचेंद्रा के लिए है, सुचेंद्रा तो वाइफ ही है, सुचेंद्रा तो भाभी हो या वाइफ हो, फीमेल ही रहेगी, भाभा नहीं है। नमन का इशू है, नमन क्या है? हाँ, सुचेंद्रा नमन की क्या रही, ठीक हो गया ना, फंडा समझ में आया? क्योंकि अगर आप नमन को मेल मान के चलोगे तो वाइफ आएगी, फीमेल मान के चलोगे भाभी आएगी, दोनों दिया हुआ है, इनएडिक्वेट भी दिया हुआ है, तो इनएडिक्वेट लगाएंगे नहीं। अब अगर उन्होंने आपस में दुपट्टा एक्सचेंज करके बहनें बन गई, वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, धर्म की बहनें कहते होते थे ऐसे, नहीं पता तुम्हें? क्या यार तुम कल्चरलेस सोसाइटी में तुम बड़े हो रहे हो, ठीक है। पहले धर्म की बहनें बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप होता था, धर्म के भाई भी बनते थे, वो अपनी पगड़ी उसको दे देता था, वो अपनी पगड़ी उसको दे देता था, यू नो, दैट वाज नथिंग बट नेटवर्किंग, डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग। हाँ मतलब तुम्हारी ऊपर वाली फैमिली में ना, तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है, हाँ फिर तुम्हारे ऊपर वाला होगा ना भाई। हाँ आजकल तो सगे भाई बहन को बंदा सगा भाई बहन नहीं मानता, कहते तुम अपने कमरे में जा, हम अपने कमरे में जाएंगे, राइट। एनी हाउ, वापिस आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे, हमें क्वेश्चन बहुत करने आज, चलिए जी, वर्धमान माधव, जोरावर पिछला क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? हाँ गुड। हम्म, फादर और अंकल, फादर और अंकल, क्योंकि वन ऑफ सन ऑफ हिज सन, हिज फादर, वो कह रहा है कि भाई आई एम द ओनली सन, वो ओनली सन है, उसका पप्पा ओनली सन नहीं है, राइट। आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर, इसके पप्पा के जो बहुत सारे बच्चे उनमें से हम एक है, इसका मतलब हो गया वो उसका या तो चचा है या तौआ है या पापा है, ठीक है, ठीक, फादर और अंकल आगे इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक और है इसके बाद,
अंजलि। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। फोटोग्राफ में मैन है, तो ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड। तो D. मान लेते हैं अंजलि लड़की है, अंजलि का ग्रैंडफादर अंजलि का दादा, अंजलि के दादा का ओनली सन अंजलि का पप्पा, अंजलि के पप्पा का सन उसका भाई। अंजलि लड़का है तो भी भाई ही आएगा, ब्रदर ही आएगा। जो मैन है वो तो ब्रदर ही आएगा। अब अंजलि बहन है, उसका भाई है वो नहीं पता। ठीक है, यस। दोनों में बंटवारा होगा या राखी, भैया मेरे राखी के बंधन को चलेगा, गाना कौन सा चलेगा वो नहीं पता। लास्ट क्वेश्चन, ये देखो, इतने अच्छे अच्छे भाई बहन है, देखा आपने, सो क्यूट। ये क्वेश्चन के बिना ब्लड रिलेशन अधूरा था। क्यों? क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। सुना नहीं अभी? इसलिए मैंने बोला कल्चरली सिक। नन ऑफ दीज नहीं बनेगा, बनेगा। कौन बोल रहा है? पर्सन सेड। पर्सन है तो भाई पर्सन कुछ भी हो सकता है, प्रसन्नी भी हो सकती है ये। ठीक है, तो पर्सन सेड माई वाइफ, माई वाइफ है तो भाई प्रसन्न ही होगा ये, पर्सन की वाइफ। ठीक है, इसका भाई, तो ये ऐसे बनाते हैं, ये मतलब हस्बैंड वाइफ है, और इधर से इसका भाई आ गया। ठीक है, जनरेशन तो सेम ही रहेगी। ये साले साहब हो गए इसके। ब्रदर ऑफ माई वाइफ, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। हाँ, सन, सन ऑफ इसका, ये भाई का सन इसका। ये जो भाई है, मतलब ये लेडी जो है, ये लेडी, एल फॉर लेडी, इस लेडी के भाई का एक लौता बेटा जो है वो पर्सन की वाइफ का भाई है। तो पर्सन की वाइफ का भाई, पर्सन की वाइफ की मम्मी का भाई, उसका ये बेटा। तो नहीं नहीं, मम्मी नहीं है इसकी, बुआ है ये, आंट है, आंट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत रिलेशन चला गया। नहीं नहीं, मेटरनल आंट नहीं ना, पर्सन देखो, पर्सन की वाइफ, पर्सन का तो कुछ है ही नहीं, उसकी वाइफ, उसका साला साहब, उसके ससुर जी, और ये ससुरी बहन। नहीं नहीं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते क्या उसको, बुआ सास। हाँ, ये सही बोली, बुआ सास हुई है। वेरी गुड। ठीक है, ये बुआ सास हो गई, तो सिस्टर ऑफ फादर इन। तो भैया अभी 10 क्वेश्चन किए। ठीक है, बुआ सास के साथ इसको समाप्त करते हैं। अब हम करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। इस 10 में से आपके कितने ठीक हुए खुद से वो बताइए। 7-8 हो गए एवरीवन? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पकड़ लोगे भाई सब लोग? ठीक है, इससे कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे हम, बट अभी के लिए जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ब्लड रिलेशन में ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा खतरनाक बनाएंगे। एक क्वेश्चन, है जी, एग्जाम लेवल का कोई लेवल नहीं होता। कैट, कैट लेवल पूछो, स्नैप लेवल पूछो, जमीन आसमान का अंतर है। कैट में नहीं आएगा, आएगा तो ये यूज होगा। ठीक है ना, वो क्या करेगा, इसको यूज करके ब्लड रिलेशन को ट्री बना देगा, सिटिंग अरेंजमेंट बना देगा कि चाचा उधर बैठे हैं, मौसी उधर बैठी है, फूफा उधर बैठा है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनेगा, ग्रिड अरेंजमेंट, जो कैट में आएगा।
बट उसमें ब्लड रिलेशन भी तो आएंगे ना, वो भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए। वहां पे तुम देखो ये मैटरनल क्या होता है, अभी क्लियर हो गया कि फूफा सास होती है, क्या होता है, फूफस बोलते हैं इसको, बुआ सास भी बोलते हैं, फूफस भी बोलते हैं। अच्छा तुम शुक्र करो कि तुम्हारा राजस्थान में ना शादी हो जाए, नहीं तो सब सुनने को मिलेगा उधर। ठीक है, क्योंकि कुछ ही राज्य हैं जो अभी भी कल्चर को रखे हुए हैं बचा के। तो पंजाब में तो पीपल आर वेरी मच अडेप्टेबल, जो नई चीज मिलनी चाहिए इसको सही गलत बाद में देखेंगे, दे क्विकली अडेप्ट टू दैट है। हाँ, कुछ भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए, देखा क्वेश्चन, देखा आपको, नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? अब देखा, 4 क्वेश्चन एक साथ, मतलब है एक ही क्वेश्चन है पर एक में 4 क्वेश्चन है। डॉलर मीन्स फादर, डॉलर, डॉलर देखो ऊपर फादर है ना, मतलब पापा से पैसे लेने होते हैं। और हैशटैग मीन्स सिस्टर, स्टार डॉटर, @ब्रदर। नहीं समझा रहा, ऐसे भी देखना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एम इज वाइफ ऑफ क्यों, क्यों की वाइफ है एम, ये बता। ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं, हवा में नहीं होने वाला ये, और 4 बनानी पड़ेंगी, एक भी नहीं। तेरे बिना कैसे रहूं। हाँ जी, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चलो देखते हैं बाकी लोग, भाई अग्री, काम भी अग्रिम किया करो। हो गया? हाँ जी, सारांश त्यागी, बना रही कुछ बेटा? शिवांश बना कुछ? नहीं शिवांश सर, सर मैं एक्चुअली इंडिविजुअली देख रहा था सर, वो करके। बनाओ, इसको कॉपी पे बनाओ। जी जी अच्छा सर, ये मैं बताओ, तुमने वो वाला बनाया, सीटी दिए दोनों? सर एक्चुअली सीटी सर वो मैंने सर मतलब वेबसाइट पे किया था, तो उसमें बैच इनवैलिड आ रहा है सर। वैसे तो सब हो गया था सर, बट फिर मैंने हिमानी मैम से पूछा भी था, तो वो कह रही है कि स्क्रीनशॉट भेज दो सर। वो बैच इनवैलिड करके सर आ रहा है, मतलब मेरे बैच पे। अ, बेटा बात सुनना, मुस्कान, मुस्कान मैडम, बेटा ये सारांश भैया को थोड़ा हेल्प करो क्लास के बाद। सारांश, शिवांश, जी सर, जी सर। क्लास के बाद ना भाई तुम अपना वो करवा लो। हाँ सर, मैंने एक्चुअली बात करी थी वो सर, क्लास सर उन्होंने बोला पहले क्लास अटेंड कर लो, फिर हाँ, वो कह रही क्लास के जी। बाद ना वो टेस्ट का सारा सेटिंग समझा दो हाँ इनको हाँ 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 कैसे। सर, मैंने एक्चुअली अपना कोड भी डाला था, पर वो बार बार सर इनवैलिड आ रहा था इसलिए। चलो कोई ना, आप ना उस पे एनी डेस्क पे आके। जी जी जी। अभिनव सिंह, बेटा बात सुनो, अभी बात पूरी कहाँ हुई है? ये जो 4-5 लुखे लोग हैं, वीडियो बंद करके बैठे हैं, तो हम थोड़ी ना रिमाइंड कराएंगे बार बार क्लास में कि वीडियो ऑन करो। आप रिमाइंड कराओ, नहीं ग्रुप से आउट करो। भैया लोग जो जो भी ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, सिंपल समझ लीजिए, सिंपल शुद्ध भाषा में, शुद्ध देसी हिंदी में, वीडियो ऑन रखा जाएगा पूरा। और अगर वीडियो ऑन नहीं है, आपके पास परमिशन होना चाहिए कि भाई आज कोई इमरजेंसी है इसलिए वीडियो ऑफ है। ठीक है, क्योंकि इससे ना बाकी लोगों की सेहत पे बुरा असर पड़ता है।
इनको वेटिंग रूम में डाल दो। अलीशा सिंगला, क्यों बेटा बंद क्यों हो गया था वीडियो? सर एक्चुअली यहाँ पे लाइट आई जाई जा रही है, तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, तो वो इश्यूज आ रहे हैं, बार बार एग्जिट इन हो रहा है यहाँ पे। वो कर दिया करो, टेक्स्ट कर दिया करो सर मेरे मैडम को, ठीक है ये सर। लाइव में रहते हैं। एफसीसी मुस्कान है ना जो, जी इनको टेक्स्ट कर दो कि मैडम मेरा ये प्रॉब्लम है, लाइट आ जा रही है तो मेरा वीडियो मैं ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है सर। और कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपका इंटरनेट विड्थ बैंड विड्थ इशू है, तभी वीडियो ऑफ करने से फायदा हो, अदरवाइज किसी भी केस में वीडियो ऑफ करने से कोई फायदा नहीं हो। समझ आ रही है बात? आपके वहां अंधेरा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, पीछे शोर मच रहा है तो वीडियो में शोर नहीं आता। ठीक है, शशांक कहाँ है भाई? शशांक और बुद्धादित्य कहाँ है? चलो बच्चा लो, शशांक भैया यस सर। बेटा वीडियो ऑफ नहीं करने का है मेरा बच्चा। नहीं सर, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट डे, तो थोड़ा कस्टम होने के लिए देख रहा हूँ बस। तो कल से मेरी वीडियो ऑन ही रहेगा सर, फॉर श्योर। हाँ, तुम अभी लद्दाख जाके आए हो ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रखा है। ऐसा ठीक। नहीं सर, कल बुद्धादित्य, से ऑन रखता हूँ। नहीं बेटा, मैं आई हैव टू सी योर फेस रिएक्शन हो कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया, तभी तो मैं आगे चलूंगा। अगर चेहरे पे आपके 12 बज गए तो मतलब क्या है कि भाई सर अभी दोबारा बताओ। बुद्धादित्य और इनके शशांक को कल ध्यान रखना, आपको काम कहा था आप याद नहीं रखते। नहीं, फिर ऐसे नहीं चलेगा। जूम के ट्यूटोरियल सीखो फटाफट। चलो जी, कहाँ थे? फिर भी वर, हाँ ये वाला क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले 4 डायग्राम बनेगा। अब हम देखते हैं कि भाई इसने बोला क्यू $R, क्यू इज फादर ऑफ आर, क्यू आर का फादर हो गया, क्यू का जेंडर हो गया। ठीक है, हमें एम और क्यू का देखना है। आर हैशटैग, आर इज सिस्टर ऑफ टी। ठीक है, आर हैशटैग टी हो गया। टी एट द रेट क्या है? टी इज ब्रदर ऑफ एम। भाई ये इसकी वाइफ हो गई ना? बिल्कुल गलत बात है, एम और क्यू का वाइफ का रिलेशन तो आएगा नहीं। चलो, क्यू $R यही आ गया। एट द रेट क्या है? ब्रदर, तो ये इसका ब्रदर हो गया टी। और ये दोनों इकट्ठे करेंगे हम, क्यों इकट्ठे करेंगे? दोनों में एट द रेट है। ठीक है, ब्रदर हो गया। ब्रदर टी, टी क्या है? हैशटैग सिस्टर, तो ये सिस्टर होगी एम की, तो भी नहीं हुआ। ठीक है, टी स्टार, स्टार मीन्स डॉटर, टी डॉटर हो गई किसकी? एम की, तो ये हस्बैंड है, तो ये वाइफ ही होएगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए। इसकी मम्मी है, ये भाई है, ये इसकी डॉटर है, ये इसकी डॉटर है, ये इसकी डॉटर है। ठीक है, मतलब ये इसका सन है, ये इसकी जो भी है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। गॉट इट? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में हम, एक तो ये अप्रोच हो गई, दूसरी अप्रोच क्या होती है, ध्यान से देखना। डॉलर मीन्स +1, हैशटैग मीन्स 0, स्टार मीन्स -1, ब्रदर मीन्स 0। तो ये देखो, क्यू टू एम क्या है? +1 0 एट द रेट 0, तो +1 होगी, ये दोनों सेम जनरेशन में है ही नहीं, राइट? +1 एट द रेट 0, हैशटैग 0 नहीं है, +1 -1 0, ये हो सकता है, +1 0 -, ये भी हो सकता है, तो ये दोनों हो सकते। ठीक है, इस तरीके से भी हम ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि कंप्लीट हो जाए। कई बार क्या होता है कि भाई हमें देखना होता है कि क्यों का
वाइफ है, ठीक है। तो क्यू का जेंडर मेल निकलना चाहिए, एम का जेंडर फीमेल लिखना चाहिए। तो वो भी हम देख सकते हैं कि कौन से में मेल या फीमेल। अगर एम फादर दिया हुआ है किसी का तो वो वाइफ कैसे होएगी? फादर तो वाइफ नहीं हो सकती है ना। फादर वाइफ वाले काम जरूर कर सकता है, कहीं को करना पड़ता है, राइट। तो इट्स ओके दीज डेज। पुराने जमाने में ये बहुत बड़ा टैबू था। हमारी जो पिछले वाली जनरेशन थी उसमें नहीं करते थे बिल्कुल भी। पापा तो पापा होते थे, पापा पापा होते हैं, राइट। और शादियों में सबसे ज्यादा डिफरेंस देखा गया। जब हम छोटे होते थे तब यू आर सपोज टू यू आर नॉट सपोज टू कम नियर पापा एनी टाइम, राइट। ओनली मम्मा ही बच्चे को उठाएंगे और लेके घूमेंगे। मम्मा कभी साड़ी संभाल रही है, कभी बच्चा, कभी साड़ी, कभी बच्चा, समझ ही नहीं आ रहा मम्मा को क्या करना है। और पापा अपना उधर पार्टी कर रहे हैं एकदम, राइट। नो, कोई नो डिस्टर्बेंस। आजकल उल्टा, आजकल मम्मा साड़ी संभाल रही है, मोबाइल संभाल रही है, सेल्फी ले रही है, और पापा बेचारा। अच्छा, यू विल सी दिस थिंग इन शादियों की वीडियो देखोगे यार, यू विल फाइंड इट, राइट। या बदल बदल के जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आधा घंटा तुम ले लो, फिर आधा घंटा हम ले लो, ऐसे रिलेशनशिप चेंज हो गया, ठीक है। हमारा एमबीए जो है मैनेजमेंट है, उसमें हर दुनिया की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल चेंज के साथ आपका रिलेशनशिप है, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैनेजमेंट। एनीथिंग दैट हैपेंस हैज ए रेलेवेंस टू मैनेजमेंट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई इज द नीस ऑफ के। Buddhaditya, are you here? Buddhaditya 1, Buddhaditya 2, Buddhaditya 3. आयुष आंसर आया ये? आई हैज टू बी नीस ऑफ के। तो पहला वाला रिलेशन देखते हैं, के प्लस, के इज ब्रदर ऑफ, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड की सिस्टर ऑफ, ये तो हो नहीं सकता। तो के इज ब्रदर ऑफ वाई, वाई मल्टीप्लाई, वाई इज फादर ऑफ आई। तो आई, ये आई का चाचा तो हो सकता है, पर हमें ये देखना है ये भतीजी है या नहीं है। तो आई माइनस जे, आई सिस्टर ऑफ जेड, ठीक है भाई। मान्या, हम्म, बहुत नींद आ रही है, चाय पिलाएं? क्या कुछ आज वर्कआउट वगैरह किया था? कैंप से तो हम आपको नहीं रोकेंगे, पर अपना थोड़ा ध्यान रखा करो, पानी ज्यादा पिया करो, ड्रिंक मोर वाटर। बॉटल है पानी की आपके पास? आप पियो फिर।
ओके, x प्लस वाई मीन्स डॉटर। अच्छा, ये यहाँ सीधा चलते हैं, क्या पता करना है? आई इज द नीस ऑफ जे। तो यहां से शुरू करते हैं भाई, जे माइनस जे इज ब्रदर ऑफ एन, परसेंटेज एन इज फादर ऑफ सी, सी सी सिस्टर ऑफ आई। तो अब आई का जेंडर तो पता नहीं लगा इधर, सी पता लग गया जरूर नीस है, पर आई का नहीं पता लगा, ये वेरी क्लोज। आई मल्टीप्लाइड बाय सी, आई सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी माइनस एन, सी इज ब्रदर ऑफ एन, एन इज हैशटैग, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया। जे प्लस एम, जे इज डॉटर ऑफ, जे इज डॉटर ऑफ एम, एम मल्टीप्लाई सी, एम इज सिस्टर ऑफ सी, सी परसेंटेज, सी इज फादर ऑफ, ये तो सेम जनरेशन आ गया। आई मल्टीप्लाइड बाय सी, आई सिस्टर ऑफ सी, प्लस एन, सी इज डॉटर ऑफ, इसकी भी डॉटर हो गई है, एन माइनस, एन इज ब्रदर ऑफ जे। अब जे लड़की भी हो सकती है, ये लड़का भी हो सकता है, बट हमें तो आई का जेंडर बताइए ना, तो भतीजी होगी। यस, वेरी गुड। हाँ जी, वो नहीं, ठीक नहीं था।
बन गया बच्चा? तुम कल आई थी नहीं? क्यों नहीं आई थी कल? समोसे मिस हो गए थे। हाँ जी बेटा, तो हमें देखना है मदर इन लॉ। सासू माँ कौन सी है भाई? के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या चला है सीरियल, है ना? देखा आपने? देखा? क्या पढ़ा करो। पहले देखा, फिर तो वो भी देखा होगा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, दिया और बाती हम। और भी तो है कोई, सूरज, सूरज जी, सूरज वाली नहीं देखी? एक संध्या बेननी वाली होती है। अच्छा वही है, दिया बाती है थे। मैंने सिर्फ नाम सुने हैं, मैं देखे नहीं है। कहाँ थे भाई? अच्छा, M9, क्या है? अब देखो इसकी दो डायग्राम इकट्ठी बन जाएगी इन दोनों की, M9N। M9N मतलब M इज द हस्बैंड ऑफ N, M इज द हस्बैंड ऑफ N। थ्री क्या है? मदर। N इज मदर ऑफ K की मदर आ गई, यहाँ पे 5 है। डॉटर, MN के ऊपर आ जाएगा, के की डॉटर आ गई, के की मदर आ गई। ठीक है, नहीं जेंडर नहीं क्लियर हुआ के का। के 4J, 4 क्या है? ब्रदर। के इज ब्रदर ऑफ J, के इज ब्रदर ऑफ J। हमें क्या पूछा है? के इज द मदर इन लॉ है। अच्छा 3 है, 3 का मतलब क्या है? मदर ऑफ J, के इज मदर ऑफ J। तो M क्या है? हस्बैंड है, हस्बैंड की वाइफ की मदर, तो मदर इन लॉ होगी भाई, ये तो पक्का होगी, कोई शक। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपका फैमिली ट्री वाला करें। 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए हमने सिंपल वाले, 5 क्वेश्चन किए फैमिली ट्री वाले, अच्छा उस वाले कोडेड वाले। अब 5 क्वेश्चन करेंगे हम आपके फैमिली ट्री वाले। चलो A is brother of R, A is brother of A, R का brother। C is, हाँ, C is mother of B, A is mother of B हो जाता है ना, फिर अच्छा होता है ये। वो B ले लो, इसीलिए वो नीचे से डंडी खराब होगी, B नीचे से थोड़ा घिस गया हो। C is mother of B, B की मम्मी C। M is sister of C, M sister of C। How is M related to B? मौसी होगी। रिलेटेड टू ए पूछना था, ये कौन हो जाती? ये भी मौसी होती। इस ब्रदर। अब बताओ क्या आंसर आएगा? शाबाश, पकड़ गए आप, शेर हो गए आप, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, शिकार को पकड़ लेते हो। देखो अभी समझे ना खेला क्या किया हमने। एग्जाम वाला लोग भी आपके साथ यही खेला करेगा, आपको बस वही पकड़ना है। ये जानबूझ के आपको वो चीज पूछेगा जो गलती करने के चांस है। एम बी का क्या है वो तो बता सकता है, पर बी एम का क्या है वो नहीं बता सकता। हाँ जी, सिस्टर बहन जी। R is the daughter of Q, M is the sister of B, who is son of Q। तो Q के साथ दो रिलेटेड हैं बंदे। Q का एक सन है B, और R डॉटर है, और M B की सिस्टर है, तो M इसकी भी सिस्टर हो गई। तो B का नहीं पता, M और R तो बहनें हो गई। हु इज सन है, सन है। हाँ जी, क्या है बेटा? M is N's brother। S is D's mother, M's aunt, S is D's mother, S is D's mother, D की मदर है S, और M की आंट है। M is N's brother। How is D related to M? कजन हो गया ये तो। अब थोड़ा सा बड़े वाला फैमिली ट्री दें आपको। दिस यू कैन डू इट राइट। ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है ये। आज सिमरन बहुत दूर बैठी है, हाँ नजर आ रहा है। अंकल अंकल, सीता, राजेंद्र, सुरेंद्र आर चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर मॉडगिल। रेनू, राजा, सुनील, भास्कर के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे इनके हो गए। सुनील, सीता आर द मैरिड एंड अशोक एंड संजय आर देयर चिल्ड्रन। 2 बच्चे इनके हो गए। ये सुनील है, ये यही वाला सुनील है। और सीता कौन सी है? ये सीता इसकी है। ये तो संबंधी निकले भाई, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया इन्होंने। भास्कर, अब सीता कौन है? मान लेते हैं फीमेल है, सुनील जो है मेल है, तो इनका सुनील, सुनील भास्कर नहीं, सुनील भास्कर। और सीता मुदगिल, सीता का भाई राजेंद्र, और इसका भाई सुरिंदर, और इसका भाई, अरे चिल्ड्रन मतलब वैसे ही मान लेते हैं, वैसे अभी मैंने गोला नहीं लगाया है वैसे। ये सुनील और राजा और रेनू, तो ये क्या आ गए? मिस्टर एंड मिसिस भास्कर। ये ऊपर भास्कर आ गए और यहाँ पे मौदगिल आ गए। अशोक एंड संजय आर द चिल्ड्रन। सुनील और सीता की जो शादी हुई, इनके 2 बच्चे हुए, अशोक एंड संजय। गीता एंड रिकेश आर द चिल्ड्रन ऑफ मिसिस एंड मिसिस जैन। ये अलग हो गया कोई। गीता इज मैरिड टू सुरिंदर। सुरिंदर कहाँ? ये रहा। सुरिंदर को मैरिज किया इन्होंने गीता के साथ। और ये कौन था? राकेश। राकेश कौन? तीसरी फैमिली आ गई, जैन्स आ गए। इनका कौन है भाई? दूसरा बेटा कौन है इनका? राकेश। राकेश। गीता इज मैरिड टू सुरेंद्र एंड हैज 3 चिल्ड्रन। लो, इनके 3 बच्चे हो गए, रीता, सोनू, राजू। राजा अलग है, राजू अलग है, ठीक है। हाउ इज राजेंद्र? राजेंद्र कौन है? ये वाला है, रिलेटेड टू राजू। राजू की जो मम्मी है वो सुरिंदर की भाभी है या भाभा है। सुरिंदर लड़का है ना? हस्बैंड, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ये हमें क्या पूछा है? राजेंद्र रिलेटेड टू राजू। ये या चाचा हो सकता है, या मामा हो सकता है, या मौसी हो सकती है, या फूफी हो सकती है, या बुई हो सकती है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है सिर्फ अंकल है, ठीक है। मतलब जो उनके मम्मी पापा हैं, इसके भी मम्मी पापा यही हो गए ना। मम्मी पापा का भैया कुछ है, ये भाई या बहन है, ठीक है। मम्मी का भाई हुआ तो मामा हो गया, तो भी आंट अंकल हो गया। पापा का भाई हुआ तो चाचा आ जाता, वो हो गया तो भी। ऐसे मामा को ऐसा नहीं करते तो दो। कहाँ लिखा भाई है? नहीं लिखा भाई। गीता एंड राकेश, हाँ। गीता इज मैरिड टू सुरिंदर। गीता हम मान लेते हैं कि गीता लड़के का नाम थोड़ी रखेंगे, पर ऐसा है नहीं। अगर यहाँ पे ऑप्शन मौसी होता, मौसी बन सकती थी, राजेंद्र मौसी बन सकती थी। नहीं हो सकता ना भी तो ऐसे। अगर ऑप्शन होंगे, गिवन ऑप्शन, वी विल से दिस इज, ठीक है। ठीक हो गया। भास्कर का वैसे ही बुला लिया, काम ही नहीं कोई उनका। भास्कर आया था हमारे जमाने में एक मूवी में,
देखी मूवी आपने? पार्टनर। पार्टनर मूवी में वो भास्कर पता कहाँ से होता है? IIM अहमदाबाद से होता है वो, नहीं पता? पर दैट वाज नॉट द मोटिवेशन। हमारे जमाने पे एक मूवी आई थी, तुम बिन, देखी आपने? तुम बिन में एक सीन ऐसा आता है कि जो हीरो होता है बेसिकली, वो हीरो से, जो हीरोइन होती है उसका एक्स हस्बैंड जो होता है, नहीं एक्स नहीं, फायंसे जो होता है, वो मर जाता है गलत एक्सीडेंट से कुछ। तो ये उसको हेल्प करना चाहता है ये हीरो, और ये जो हीरोइन होती है वो उसकी कंपनी देख रही होती है, तो वो कंपनी डूब रही होती है बहुत बुरे हालत में। तो दिस गाय कम्स इन, उसके ऑफिस में जाता है, कुछ कुछ करके उनका कुछ मेल आया होता है, ये फटक से मेल कर देता है और उनको टेंडर मिल जाता है। मतलब दैट्स द वाव मोमेंट फॉर देम, राइट। और फिर वो बताते हैं कि ये लड़का जो है ना वो IIM अहमदाबाद से है। उसके बाद पता ही नहीं कितने लोगों ने कैट की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है, हाँ चलिए, ये हो गया डन। एक और क्वेश्चन वही वाला है। हाउ इज राकेश रिलेटेड टू सुरिंदर? राकेश कौन था? गीता का ब्रदर। वो सुरिंदर से, या तो नहीं नहीं राजेंद्र से पूछ, सुरिंदर से, सुरिंदर से। ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ ही आएगा। राकेश रिलेटेड टू रीता, रीता का राकेश, राकेश किधर उधर रहा, चचा हुए, ये चचा हुए, जब बुई भी हो सकती है, अंकल ही है ना, मेटरनल। देखिए 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 देखिए, इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, हम इसको कैन नॉट बी डिटरमिन करेंगे। बट अगर हमें आंसर करना ही है एग्जाम में, वैसे तो ये क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, पर क्योंकि क्योंकि नाम थोड़ा इंडिकेट करता है, तो जो आंसर की होगी चाहे वो गलत ही होगी, उसमें आंसर क्या आएगा? मेटरनल। ठीक है, तो इसलिए मेटरनल अंकल आ गया, क्योंकि जो सिम्बोसिस है वो पेपर नहीं दिखाता, पेपर नहीं दिखाता। हर बार गधे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन गलत डालते हैं, और मेरे 20 के कारण 18.75 आते हैं, राइट। क्योंकि तो क्वेश्चन करके आते हैं, वो नेगेटिव लगा देते हैं। तो अब से हमने क्या कर दिया शुरू, कि जो गलत क्वेश्चन है उसको गलत ही करके आना है, मतलब अज्यूम करना है कि ये गलती नहीं है। ठीक है, बाकी सब जगह पे आपको पेपर बाहर मिलेगा। जेट का तो आप घर पहुंचने से पहले पेपर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका अगर कैनॉट बी डिटरमिन्ड भी होता है ऑप्शन, और फिर ये ऑप्शन जब कैट का पेपर बनता है उसका प्रोसेस समझाते हैं हम सबको, जिनके मन में ये ना क्वेश्चन को लेकर दुविधा आती है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने 30 साल का कैट का पेपर सॉल्व किया है। मैंने मेजर एरर कहीं देखा नहीं, मतलब मेरे को याद नहीं है कि कैट के पेपर में कहीं एरर हुआ था, कोई गलत क्वेश्चन, मतलब एम्बिग्यूटी थी या उसके अंदर, हार्डली एक आधा कोई 30 साल में आया होगा। बाकी जो सारे पेपर आते उसमें आ जाता है, बड़े बड़े IFT के पेपर में एक बार पूरा सेट ही गलत आ गया था। ठीक है, कैट में भी कभी कभार हो सकता है, 0.1% चांस है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्मूथ है। कैसे कि पेपर बनाने के टाइम क्या करते हैं, 5 खतरनाक लोगों को बोलते हैं भाई पेपर बनाओ, वो लोग एक एक क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे, फिर उसके पॉसिबल आंसर प्रेजेंट करेंगे, राइट। फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर जाके वो क्वेश्चन पास होके एग्जाम के क्वेश्चन लिस्ट में एंटर मारे, राइट। और फिर उसके बाद उसका टेस्टिंग होता है रैंडम लोगों से, रैंडम इंजन के ऊपर के क्वेश्चन का कोई बंदा कोई इशू तो नहीं रेज कर रहा, आर पीपल एक्सेप्टिंग दिस एज द आंसर। एंड ये लोग कौन करते हैं, जो 15-15 साल 20-20 साल का जिनको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि भाई 2-2.5 हजार रुपए एक टेस्ट का लेते हैं, 3 लाख लोग टेस्ट देते हैं, पता नहीं कितने ही करोड़ रुपया हो गया, तो 200 क्वेश्चन तो बढ़िया बना ही सकते हैं। आपको 1 करोड़ रुपया तो आपसे 500 क्वेश्चन बनवा लो, नहीं समझे? ठीक है, तो ये बेटा है, इसीलिए क्वेश्चन को लेके परेशान नहीं होना यहाँ पे। हाँ, अगर कभी भी आपको लगता है एम्बिग्यूटी है, चाहे वो ओरिजिनली है चाहे वो ओरिजिनली
नहीं है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एम्बिग्यूटी ना हो, आपको लग रही हो, तो जो बेस्ट पॉसिबल लग रहा है वो लगाओ और काम पे जाओ। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ठीक है, डन। यहां से हमारा काम होता है खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रैंकिंग एंड सीक्वेंस वाला। ठीक है जी, रैंकिंग एंड सीक्वेंस। कंपैरिजन, रैंकिंग, सीक्वेंसिंग।